वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हमको सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारे वर्क पावर एनर्जी के वीडियो एक बार आपको देखना पड़ेंगे। वहाँ से आपको कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जिनके अगेंस्ट अगर हम काम करते हैं तो वो वर्क डन सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी सिस्टम टू डू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर हम काम करते हैं तो वो उस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, है ना। हमको यहाँ पर पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को का फार्मूला देखें तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R F डॉट डी आर। ओके, F डॉट डी आर, है ना। और यहाँ पर F जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और यहाँ पर इस F में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है। सबसे पहले हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें केवल दो बॉडी प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैविंग ओनली टू बॉडीज, जिसमें केवल दो बॉडी प्रेजेंट हो। ओके, तो हम यहाँ पर दो बॉडी कंसिडर करते हैं। एक हम लेते हैं M1, ओके, और दूसरा लेते हैं M2। और दोनों के बीच का डिस्टेंस M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस हम R कंसिडर करते हैं। कितना कंसिडर करते हैं? R कंसिडर करते हैं। तो ऐसे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U, वो होगा माइनस GM1M2 डिवाइडेड बाय R। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये फार्मूला डिराइव करेंगे और फार्मूला डिराइव करने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे विथ जेई न्यूमेरिकल्स। ओके, वही हमारा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट जेई न्यूमेरिकल की हेल्प से कवर करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पर इंक्रीज होता है। ओके, तो U इज इक्वल टू माइनस GM1M2 डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ओके, और इसे आज हमको यहाँ पर डिराइव करना है। सबसे पहले ये फार्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है। ओके, और उसके बाद में इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। ओके, फार्मूला क्या है? माइनस GM1M2 डिवाइडेड बाय R। अब अगर हम यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर करें जिसका मास हमने M1 कंसिडर किया है, ओके, और इस बॉडी का अगर हम केवल सिंगल बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ज़ीरो होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ज़ीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि वो फ्री स्पेस में रखा हुआ, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब हम दूसरा बॉडी जिसका मास M2 है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आते हैं। तो उसको हम इनफाइनाइट से उठा कर लाते हैं। कहाँ से उठा कर लाते हैं? R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी से उठाकर लाए R R2 इक्वल टू R पर, है ना। R डिस्टेंस पर लाकर रख दिया तो हमको कितना वर्क करना पड़ा, है ना। यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू होगा माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R केप। ये वेक्टर फॉर्म हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो जो R वेक्टर है ये हमारा R वेक्टर है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लिया है। और यहाँ पर माइनस साइन तो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन हमें फाइंड करना है, उसके लिए माइनस, ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये F वेक्टर और F वेक्टर डॉट DR वेक्टर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा माइनस GM1M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R केप डॉट DR वेक्टर। और R केप और DR वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा?
आर डी आर ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पर इस एफ डॉट डी आर, है ना, ये जो डी आर है थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान से समझ लेना चाहिए कि डी आर जो है उसको हम लिख सकते हैं डी आर का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप, क्योंकि उसका डायरेक्शन तो आर डायरेक्शन ही है ना। तो हम अगर यहाँ पर आर कैप और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको कितना मिलता है, हमको मिलेगा आर डी आर इंटू आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा, आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो डी आर मिला जो हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर अगर हम इसे लिखेंगे तो माइनस जी m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। इसका वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो एक बार फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर एफ डॉट डी आर का वैल्यू कितना है, माइनस जी m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, यहाँ पर माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम बाहर ले लेंगे। तो u इज इक्वल टू मिला जी m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और हमको इंटीग्रेट करना है 1 बाय आर स्क्वायर को, और इस 1 बाय आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर रेज़ टू पावर -2, और लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू आर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। तो जब इस 1 आर रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो आगे कांस्टेंट है m1 m2 g, यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं था, है ना, ये गलत कर दिया, आर रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे कितना, लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे इन्फिनिटी टू आर। ओके, तो हम इसे अगर आगे देखेंगे तो u इज़ इक्वल टू क्या होगा, u इज़ इक्वल टू होगा जी m1 m2 और -1 बाय आर, है ना, ये क्या बचेगा -1 बाय आर, इसका वैल्यू -1 और इसका वैल्यू भी -1, तो -1 बाय आर, तो इन्फिनिटी आर। अपर लिमिट पुट करेंगे, u इज़ इक्वल टू हमको मिला माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर, है ना, यहाँ पर हम आर में माइनस तो बाहर आ गया, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय आर, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी कितना होगा 0 होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर, और यही है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है फार्मूला, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर पता चला, और आपको ये कॉन्सेप्ट याद भी रखना है। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system having two body m1 and m2 place at distance r is equal to minus g m1 m2 divided by r square, and the gravitational potential energy is always negative because this gravitational force is kind of attractive in nature. Okay, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जेईई में जो न्यूमेरिकल आए हैं उनसे। थैंक यू।